हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सुमन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ केरला की एक बहुत ही फेमस रेसिपी। वैसे इसको सांचे में बनाया जाता है इसके, बट आज हम बिना सांचे के बनाएंगे। और साथ में ये जो रेसिपी है बनाने में बहुत आसान है और बहुत टेस्टी बनती है। तो उम्मीद रखती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, इसको शेयर भी कर देना और साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए फिर बनाते हैं इसे। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन के अंदर लेंगे 3/4 कप गुड़। गुड़ की जो क्वांटिटी है आप अपने टेस्ट के हिसाब से यहाँ कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। आपको अगर ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप यहाँ इसकी क्वांटिटी 1 कप भी ले सकते हैं। अब इसमें आधा कप पानी डालेंगे और उसके बाद लो टू मीडियम फ्लेम पे हम गुड़ को मेल्ट कर लेंगे। यहाँ पर हमें बीच बीच में थोड़ा बहुत इसको चलाते रहना है ताकि गुड़ नीचे से जले नहीं। तो कोई हमें इसके लिए एक तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस इतना ही इसको पकाना है कि जो गुड़ है वो पूरी तरीके से मेल्ट हो जाए। अगर आपके पास टाइम है तो आप पानी के अंदर गुड़ को भिगोकर ऐसे ही रख सकते हैं। आधे पौने घंटे में जो गुड़ है वो पूरी तरीके से मेल्ट हो जाएगा। फिर आपको ये वाला प्रोसेस भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे आप देख ही रहे हो गुड़ पूरी तरीके से पानी में पिघल गया है, तो बस अब आंच को बंद कर देंगे और उसके बाद इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम 1 कप चावल लेंगे। चावल कोई सा भी ले सकते हो जो भी आपके पास हो, और चावलों को अच्छे से वॉश करके 3-4 बार इसे पानी में करीबन 3 से 4 घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे। आप पूरी रात के लिए भी इसको भिगो कर रख सकते हैं। जितना लंबा टाइम आप चावलों को भिगो के रखेंगे आपकी जो रेसिपी है उतनी ही ज़्यादा बढ़िया बनेगी। अब ये जो चावल है इसका हम पानी निकाल देंगे और उसके बाद इसे छलनी में डाल के रख देंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि जो इसका एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। अब इसके बाद हम एक मिक्सी का जार लेंगे और ये जो चावल हैं वो इसमें डाल देंगे। तो सारे एक साथ नहीं डालने हैं, थोड़ा थोड़ा करके अगर पीसेंगे तो अच्छे से पीस भी जाएंगे और मिक्सी भी गर्म नहीं होगी। बस अब इसको ढक्कन लगा के बिल्कुल फाइन सा इसका पाउडर बना लेंगे। बीच बीच में आपने चम्मच से इसको मिक्स जरूर करते रहना है ताकि जो चावल है वो अच्छे से पीस भी जाए और जार भी गर्म ना हो। पीसने के बाद आप देख सकते हैं जो चावल है वो पीस गया है, पर हल्का सा दरदरा इसका टेक्सचर रह गया है। तो मेरी जो मिक्सी है वो बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसती है, इसलिए इसका टेक्सचर ऐसा ही रहेगा। आप हो सके तो थोड़ा सा बारीक और पीसना है इसको। अब इसके बाद हम इसमें गुड़ का सिरप डालेंगे। तो गुड़ का जो सिरप है वो हमें छान के डालना है ताकि जो इसकी अनप्योरिटीज़ है वो छलनी में ही रह जाए। तो ये जो सिरप है वो मैं सारा नहीं डाल रही हूँ, जैसे मैंने पहले ही बोला मैं यहाँ पर 2 बैच में ये सारा जो मिश्रण है इसको पीसने वाली हूँ। तो आधा मैंने सिर्फ बचा लिया है, आधा मैं सेकंड बैच में यूज़ करूँगी। अब इसके बाद हम लेंगे केले। तो थोड़े कच्चे और छोटे साइज़ वाले हमें केले लेने हैं। इसमें हल्की सी खटास होती है जो कि इसमें बहुत बढ़िया लगेगी रेसिपी में। तो बस छिलका उतार के इनको रफली तोड़ के हम जार में डाल देंगे और उसके बाद इसका ढक्कन लगाकर अच्छे से पीस के एक स्मूथ सा इसका बैटर बना लेंगे। अब ये बैटर आप देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथ बैटर है। अब इसी तरीके से दूसरे बैच को भी यहाँ मैंने पीस लिया है। पीसने के बाद आप देख सकते हैं एकदम स्मूथ सा ये बैटर है, ऐसा ही बैटर हमें रखना है। अब इसके बाद हम ढक कर इसको करीबन 4-5 घंटे के लिए रख देंगे ताकि बैटर हल्का सा फॉर्मेट हो जाए। इससे हमारे उनियप्पम बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनकर तैयार होंगे। अब इसको करीबन मैंने यहाँ 3 घंटे ही रखा है और आप देख सकते हैं हल्का सा ये फॉर्मेट हो गया है। अगर आपको इसका और बेहतर रिजल्ट चाहिए तो जैसे मैंने आपसे पहले कहा आप 4 से 5 घंटे भी इसको रख सकते हैं। बस अब इसके बाद इसको हम साइड में रखते हैं। अब इसके बाद आँच पे पैन रखेंगे और इसके अंदर 1 छोटी चम्मच देसी घी डाल देंगे। जब घी हल्का सा मेल्ट हो जाए तो इसके अंदर डाल लेंगे आधा कप नारियल। तो मैंने यहाँ सूखा जो नारियल होता है उसको टुकड़ों में तोड़ के मिक्सी में पीस के थोड़ा सा दरदरा सा इसका पाउडर बना लिया है। आप चाहें तो यहाँ ताज़ा नारियल भी यूज़ कर सकते हैं, उससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़िया आएगा। बस अब आँच को बिल्कुल धीमे पे रखेंगे और इसे हल्का सा हम यहाँ भून लेंगे घी के साथ। इससे इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा बढ़कर आएगा, जिससे ये खाने में ज़्यादा बढ़िया लगेगा। तो कंटिन्यू चलाते हुए ही इसे हमें भूनना है, क्योंकि आपको पता है कि नारियल बहुत जल्दी जलने लग जाता है। जब इसमें से अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए, हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए, बस तभी तक इसको भूनना है। उसके बाद आंच को बंद कर देंगे और अभी इस नारियल को सीधा हम बैटर के अंदर डाल देंगे। साथ में 1 पिंच नमक ऐड करेंगे। नमक डालने से जो ये मिठास है, मीठापन है वो बैलेंस हो जाता है, जिससे ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और साथ में आधी छोटी चम्मच डालेंगे दरदरी कूटी हुई इलायची पाउडर। अगर फ्रेश कूट के डालेंगे फ्रेंड्स उसका जो फ्लेवर होता है वो ज़्यादा बढ़िया आता है। आप चाहें तो यहाँ पर सफ़ेद तिल या काले तिल भी डाल सकते हैं। बस अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो आप
फिर से एक बार चेक कर लें। इस तरीके का हमें ये बैटर बनाना है। ये बिल्कुल पतला भी नहीं है, गाढ़ा भी नहीं है, एक रिबन कंसिस्टेंसी जैसा बैटर है। अब इसके बाद इस बैटर से उनियप्पम बनाएंगे, तो उसके लिए हम कढ़ाई में तेल डालेंगे और इसे आंच पे गर्म होने के लिए रख देंगे। मैंने यहाँ सरसों का तेल लिया, आप कोई सा भी तेल इसमें ले सकते हैं। अब इस तेल को बिल्कुल धुआं उठने तक हमें गर्म करना है। उसके बाद जब ये अच्छा सा गर्म हो जाए, आंच को हम मीडियम पे कर देंगे। अब हम इस तरीके से एक टेबल स्पून में बैटर लेंगे और बहुत आराम से ऑयल में इस तरीके से छोड़ देंगे। आप हाथों में भी बैटर लेके इसमें छोड़ सकते हैं। अभी ऑयल का जो टेम्परेचर आप चेक भी कर सकते हैं। जैसे हमने बैटर डाला वो ऑयल के ऊपर फ्लोट करने लगा, बस ऐसा ही तेल हमें गर्म चाहिए उनियप्पम के लिए। अब जैसे ये ऊपर ऑयल के फ्लोट करने लगे, उसके बाद हम चम्मच से इनको बीच बीच में इस तरीके से थोड़ा बहुत उलटते पलटते रहेंगे, ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से भी फ्राई हो और एक बढ़िया सा इनमें कलर भी आ जाए। वैसे उनियप्पम अप्पे का जो मेकर होता है उसमें बनते हैं, उससे उसकी शेप बहुत बढ़िया आती है। अगर आपके पास अप्पे मेकर है तो आप उसमें भी इनको बना सकते हैं। तो जैसे फ्रेंड्स आप देख रहे हैं, उनियप्पम में बहुत बढ़िया एक डार्क ब्राउन सा कलर आ गया। इससे ज़्यादा इनको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, इन्हें हम निकाल लेंगे और इसी तरीके से बाकी का जो बैटर है उनके भी हम उनियप्पम बना लेंगे। तो फ्रेंड्स आपने देख ही लिया, बिल्कुल आसान है इनको बनाना, बस बनाने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा लेंथी है, पर बनते बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर मैं आपको एक तोड़ के भी दिखा रही हूँ, कितना बढ़िया टेक्स्चर है, एकदम स्पॉन्जी बनते हैं, अंदर से बहुत ही बढ़िया इसमें जाली आई है। और मेरी बताई हुई टिप्स को फॉलो करके जब आप बनाएंगे ना, तो इसका जो रिजल्ट है वो इससे भी ज़्यादा बढ़िया आएगा। तो आप इन्हें ज़रूर बनाना और बनाने के बाद कैसे लगे प्लीज़ अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो उम्मीद रखती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो जाते जाते प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर भी कर देना और साथ में ही अगर आपको ऐसी ही रेसिपी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ में।